विकास बड़ा मुद्दा है। चाचा नाम क्या है आपका? हमारा सीताराम प्रसाद नाम है। सीताराम जी, आप बताइए, अगर आपके गोविंदपुर की बात की जाए, बिहार की बात की जाए, आम लोगों को क्या मिला? सरकार कह रही है कि गरीब लोग जो है उनको घर दिया जा रहा, राशन दिया जा रहा, बिजली दी जा रही है, पेंशन दी जा रही, किसानों के लिए सम्मान निधि योजना दी जा रही। क्या लगता है कि कितनी योजनाएं आम लोगों तक पहुंच रही हैं? यही तो है कि 5 किलो में 4 किलो अनाज मिलता है। सरकार देती है 5 किलो 4 किलो में। भ्रष्टाचार से भ्रष्ट है। यही गोविंदपुर विकास है। 35 बरस से तो विकास नाम गोविंदपुर, बिहार पैमाने पर गोविंदपुर पिछड़ा हुआ है। गोविंदपुर पीछे है। यहाँ और विकास पूरे डिस्ट्रिक्ट पिछड़ा हुआ, नवोदय जिला। यही तो विकास है केंद्र सरकार और बिहार सरकार की। पेंशन मिलती है आपको? वही 400 रुपया से है, बगल झारखंड में 1000 मिलता है। तो ये प्रलोभन कई दिन चलेगा इस सरकार का। चुनाव है कुछ दिन बाद। हाँ। क्या लगता है कि सरकार बदलनी चाहिए या फिर रिपीट होनी चाहिए? एकदम दोनों इस महागठबंधन एनडीए को जाना चाहिए। यहाँ से फिर कौन आना चाहिए? पीके आना चाहिए। प्रशांत किशोर। उम्मीदें हैं प्रशांत किशोर से कि आएंगे वो और आप लोगों के लिए काम पूर्ण करेंगे। विश्वास है कि आएंगे वो। अच्छा। ये भ्रष्ट 35 साल से बिहार को बेच के खा लिया। महागठबंधन हो, एनडीए हो, ये सब बिल्कुल चौपट किया। कर दिया है। तो ये स्थिति है। ये इधर दिखाइए थोड़ा। बारिश में अभी देखना 4 बूंदें बारिश हुई है, मतलब महज छिटपुट बारिश जिसे बोलते हैं, छिटपुट रिमझिम रिमझिम, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और स्थिति क्या है, ये गोविंदपुर की रोड दूर दूर तक नज़र डालिएगा तो आपको सिर्फ ऐसी ही मिलेगी। पानी का कहीं निकास नहीं है। इवन यहाँ पर तो सड़क ही नहीं है, गड्ढे में सड़क है, सड़क में गड्ढा है। क्या है ये आप लोग अपने हिसाब से डिसाइड करिए। ये स्थिति है। तो सोहन, बारिश की वजह से हम यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन एक दो लोग और हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। चाचा, आपसे फिर से बात कर लेते हैं क्योंकि बारिश हो रही है, लोग तो इधर उधर गए हुए हैं। आप बताइए कि अगर जैसे सरकार कहती है सुरक्षा को लेकर बहुत काम किया गया है, पिछले सरकारें जो थी जंगल राज हुआ करता था, लोग बाहर नहीं निकल पाते, क्या लगता है कि इतना बदलाव हुआ है? हाँ, उतना बदलाव हुआ है। इनके सरकार में इतना जरूर है, रात में भी लोग अभी अगर आना चाहता है तो सुरक्षित है, इसमें कोई दो मत नहीं है। सुरक्षित महिलाएं कितनी सुरक्षित? अभी रात में हम लोग पहले जाते थे अगर बाराती उराती में वगैरह में और रिटर्निंग होते थे तो रास्ता में ही लोग लूट लिया था। इस तरह की वारदात अभी नहीं है। महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं आपके बिहार में? ये तो बहन बेटियां अगर बाहर जाती हैं, क्या लगता है कि रात को अकेले निकल पाती हैं, आ जा पाती हैं? नहीं, निकलती है और वापस भी आती है। सुरक्षा को लेकर यानी कि काम है। सुरक्षा को लेकर काम। हाँ जी, क्या कहें? सुरक्षा है, बाहर रात दिन निकलिए, सुरक्षा फोन फान कीजिए, पहुंचता है प्रशासन। महिला बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। यहाँ बलात्कार और रेप करने के बाद उसकी हत्या की जाती है। ये बिहार में तो हो रहा है। बहुत अच्छा सुधार तो नहीं है और सुधारने की ज़रूरत है। हाल ही में घटना सुने, मुजफ्फरपुर की घटना कितनी भयानक घटना थी। इस तरह के अनेकों घटनाएं हो रही है जो सरकार तक पहुंच नहीं पाती है, थाना तक पहुंच नहीं पाते, इसलिए महिला सुरक्षित भी नहीं है। अभी भी नहीं जी अभी भी सुरक्षित नहीं है। नहीं, अभी भी महिला सुरक्षित नहीं है। अच्छा, शराबबंदी की जब बात होती है बिहार में तो संसद से दिल्ली तक सुनाई देती है कि भैया बिहार में तो शराबबंदी है, बिहार में तो शराब मिलबो ही ना करो। क्या लगता है कि अभी भी मिलती है शराब या शराबबंदी है? देखिए, शराब के सवाल पर जहां तक कहते हैं, नीतीश कुमार का जो शराबबंदी है बिल्कुल फेलुअर है, 100% फेलुअर है। ये सिर्फ गरीब गुरुआ लोगों को तंग करने के लिए ये कानून लाया गया है। ये कानून को निरस्त कर दिया जाना चाहिए हमारे समझ से। समझ रहे क्यों? इसलिए हम बोल रहे हैं कि आप शराबबंदी किए, लेकिन शराबबंदी के लिए आप सख्ती से काम नहीं कर रहे हैं। हर जगह जैसे शराब मिलता है, रात के डिलीवरी होता है शराब का, समझ, दुकान होम डिलीवरी चालू हो गया। इसलिए इनका जो है सो तमाम जो है सो मशीनरी है जो सरकार चलाने का, सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं शराब बेचने में। अच्छा, यहाँ मंगाई जाए शराब तो मिल जाएगी जी, यहाँ अगर शराब मंगाई जाए तो मिल जाएगी? हाँ, मिल जाएगी। चोरी छुपे से मिल जाएगी शराब। हाँ। कितने पैसों पे मिलती है या ज़्यादा पैसों पे? जी नहीं, ज़्यादा पैसा में। शराबबंदी के पहले कम दाम था, अभी 4 गुना दाम में जो है से मिलना शुरू हुआ है शराब। हाँ, ज़्यादा लोग पीते हैं, फिर भी लोग पी ही रहे हैं। शराबबंदी की ये स्थिति है। यहाँ पे एक महिला है, आप इधर हो जाइए, आप इधर।
इधर हो जाइए, इधर चाचा थोड़ा थोड़ा साइड दीजिए। दीदी आगे आइए, आगे आइए ना। आप हम इतनी दूर से दिल्ली से आ गए, आप आगे नहीं आ सकते, बारिश की वजह थोड़ा आपकी दुकान में आना पड़ा। ये बताइए, एक महिला होने के नाते आपको क्या लगता है कि बिहार में आप कितना सुरक्षित हैं? बिहार में महिला वही सुरक्षित है, पहले से तो कुछ सुरक्षित है ही है, ऐसा बात नहीं कि नहीं सुरक्षित है। और जो अभी बिहार में जितना लोग है महिला का, कोई महिला देखिए बहुत सारा महिला है जो भटक रही है, मतलब कि काम कर किसी को दे, जो पैसा देते हैं उसी को काम होता है। जो महिला के पास पैसा है ही नहीं है तो कहाँ से देगी बेचारी, विधवा महिला कहाँ से देगी? उसको बिना पैसा ले ले कोई काम ही नहीं करते। महिला को पेंशन नहीं मिलती है क्या? विधवा महिला को पेंशन नहीं मिलती है? मिलता है मैडम, लेकिन वहाँ पे आगो घूस लेता है, 10 मरते उसको टहलाता है तो उसको पेंशन मिलता है। पेंशन में भी घूस? जी मैडम, उस पे भी घूस मिलता है। कई लोग ऐसा पकड़ाया गया है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं पकड़ाया गया है। तो यही सब। ये बताइए, सरकार कह रही है कि बिहार में महिलाओं के लिए बहुत काम किया गया है, उन्हें गैस सिलेंडर दिया जा रहा है, राशन भी दिया जा रहा है और पैसे वैसे भी दिए जा रहे हैं। राशन दिया गया है मैडम, तो लोग क्यों भीख मांग रहे हैं, क्यों मजबूर हो रहे हैं? उनको तो नहीं ना मजबूर होना चाहिए, सारा सुविधा मेरा बिहार में है तो क्यों महिला भटक रही है? नहीं ना भटकना चाहिए। क्यों कमाने के लिए जाती है? अन्य लोग क्यों जाते हैं? देखते हैं बिहार, मतलब बिहार से दिल्ली और बम्बई और क्यों जाती है महिला, जब सारा सुविधा यहाँ पे मिल ही रहा है। तो काम चाहिए यानी कि महिलाओं को अपने राज्य में। जी। अच्छा ये बताइए, चुनाव हैं कुछ दिन बाद, क्या लगता है कि बदलाव होना चाहिए या फिर सरकार रिपीट होनी चाहिए? नहीं, बदलाव तो होना ही चाहिए, क्योंकि बदलाव होना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप आइए, हम आगे आइए थोड़ा सा। आप बताइए, कितना सरकार कह रही है कि महिलाओं के लिए बहुत काम किया गया है? कुछ नहीं किया है। जितना महिला बाहर जाता है, किसी के रेप केस हो जाता है, किसी के मार के फेंक देता है, क्या सरकार हम लोग के किया है? सरकार जो करता है तब बिहार से बम्बई जाता, बंगलौर जाता कमाने के लिए, कोई लेडीज जाता, कोई सही से घूर के नहीं आ रहा है। इसके बाद में जब ये केस लेके जाइएगा तो कोई कहीं पर ही कोई नेता नहीं सही हम लोग के। पहले नंबर तो हम लोग से बात नहीं करता है, छोटा समझ के पहुँचे हम लोग के सरकार किया है। हम लोग तो महिला ऐसे ही भूखे मर रहे हैं रोड पर या करके, कहीं भी जाते हैं कोई आरक्षण हम लोग के नहीं मिल रहा है। सरकार तो कह रही है कि महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है 33%, और बिहार में तो और एक्स्ट्रा है। कह रहे महिलाओं को बिहार में तो बहुत आगे बढ़ाया जा रहा है। कैसे बढ़ाया जा रहा है? एगो दरखास्त लेके जाइएगा भी थाना प्रभारी गेट के अंदर नहीं हिलने देगा, आपसे बात नहीं करेगा, पागल समझ के बाहर कर देता है। कहीं पर ही आरक्षण नहीं औरत के मिल रहा है। जो औरत देश विदेश कमाने के लिए पेट के चक्कर में जाता है, वो औरत घूर के भी घर नहीं आ रहा है, और जो घर से नहीं निकलता है तो जहर खा के मर रहा है। यही तो हो रहा है बिहार में। अब तो कुछ नहीं हो रहा है इससे विशेष कोई। चलिए ये बताइए, चुनाव हैं कुछ दिन बाद, क्या लगता है कि सरकार बदलनी चाहिए या फिर रिपीट होनी चाहिए? सरकार बदलता है तो वो अपना पेट लिए करता है, और जो आता है नहीं का वो अपना पेट लिए करता है, फिर दोबारा कोई महिला को कोई देखबे नहीं करता है। हम लोग को तो लगता है कि एक तरफ से कि सरकार के हम लोग वोटे नहीं दे, जैसे ना परेशान सरकार आता है। इतना जब देश विदेश जाता है कोई, वो इतना आरक्षण करता है महिला पीछे कि देश विदेश काहे जाता है, काहे हम लोग का बहन मर रहा है। जब वोट लेने का समय आता है तो कहता है हम भाई है या बहन है, और उसके बाद में वोट लेता है तो कहने भाई और बहन हो जाता है। वही कहीं बॉर्डर पर मार के फेंक दिया तो कहीं गिरफ्तार कर लिया तो कहीं रेप कर लिया है। ये तो बराबर हो रहा है बिहार में। हम लोग के कहीं अभी 2 लाठी मार करके मार देगा, 2 लाठी, और जाइएगा थाना तो आप ही के कहेगा ए पगली अल रोडवा पर अले मरल के एकरा। यही तो होता है। सरकार तो कह रही है कि महिलाओं की सुनी जा रही है। हमारी सरकार में एक बार महिला कहीं थाने में जाए तुरंत उसकी शिकायत सुनी जाती है। कोई सुनाई नहीं देवल जाता। हम अभी कहते हैं, हम अभी 50 दरखास्त दिखाते हैं, कोई अथी नहीं है कि ताकि कि हम चौकीदार के पत्नी है, 2 शादी करे हुए, कम से कम हम 10 साल थाना में रहे हैं और आरक्षण कुछ नहीं मिला है। ताकि आपके बुरा नज़र से देखेगा बाकी आपके आरक्षण नहीं मिलेगा। हम कभी कभी तो लगता है हम ही, मेरे पास नहीं, सबके औरत के साथ में लगता है कि जहर खा के मर जाए। कहीं नहीं सरकार मर रहा है, जेंट्स कैसे करता है कसम नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा तो लगवे करता है। कभी कभी जहर खाने का मतलब मर जाता है। हम ही अकेले नहीं है, देखिए ये भी लड़की ऐसे ही जी रहा है। नहीं खुल के बिहार के औरत नहीं बोलने के लिए चाह रहा, तू झपा हुआ है। आप कहीं पूछ लीजिए, यहाँ पर 3 औरत है, कोई विधवा है, कोई कुछ है, मार के निकल जाता है। अभी कोई कुछ बोल के निकल जाता है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है।
ताकि कि कमा खा रहे हैं अपना अथी पर ही। कहीं कोई सब्जी बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, दो बात जो चुटकुला छोड़ के चल जाता है। कहीं कहिएगा सर मेरा पास में ऐसा किया, दत आपके चुप रहना चाहिए ना, तो चुप कैसे रहे, पेट कैसे भरेगा? दो गाली दे के निकल गए सर, उसका तो कुछ बोलिए। ये स्थिति है बिहार में। आप रोइए मत, आप परेशान मत होइए। महिलाएं परेशान हैं। यहाँ पर महिलाओं को कहा जा रहा है कि कोई कुछ बोल देता है, कोई गाली देता है, कोई पीट देता है, लेकिन यहाँ पे प्रशासन सुनता नहीं है। तो बिहार की धरातल स्थिति ये है।